बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने एडक्शन और इस चैनल को बनाने के मकसद के ऊपर बात की थी। तो अभी तक जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो चैनल के बायो में जाके देख सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। आज की हमारी इस वीडियो का नाम नो फैप रिकवरी गाइड है। किस नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि पोर्न ने किस तरह एक एडक्शन का रूप धारा। पोर्न प्लस मुश्त ज़नी के क्या बुरे असरात हैं, ये आपके दिमाग में क्या तब्दीली पैदा करती है और पोर्न के हवाले से होने वाली रिसर्चेस क्या कहती हैं। पोर्न एडक्शन की इब्तिदा। 21वीं सदी शुरू होने से कबल मगरिब में पोर्न को महज तफरीह का एक ज़रिया समझा जाता था। उस वक़्त पोर्न वीडियोस ज़्यादातर मूवी स्टोर्स पर सिर्फ बालिगों के लिए दस्तयाब हुआ करती थी। उस वक़्त पोर्न की इतनी वैरायटी नहीं पाई जाती थी, लिहाजा लोग एक ही तर्ज की फाहिश तस्वीर या वीडियोस देखकर उकता जाते थे। ना ही उस वक़्त हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह मुयस्सर था, लिहाजा पोर्न देखने वालों और उससे मुतासर होने वालों की तादाद भी कुछ ज़्यादा न थी। 21वीं सदी के शुरू होते ही पोर्न इंडस्ट्री की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हुआ। अनगिनत किस्म की नित नई तर्ज की पोर्न वीडियोस बनाई जाने लगी। फिर जैसे ही हाई स्पीड इंटरनेट पूरी दुनिया में आम हुआ, पोर्न इंडस्ट्री भी दनदनाती हुई अपनी तबाहकारियां लिए हर घर की दहलीज तक जा पहुंची। यूं इसका शिकार होने वालों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ने लगी। हाई स्पीड इंटरनेट का शिकार ना सिर्फ बड़े हुए बल्कि 10 साल के मासूम बच्चे भी इसकी लपेट में आने लगे। हाई स्पीड इंटरनेट की कशिश इस कदर ताकतवर थी कि जो भी उसे एक मर्तबा देखता वो उसका शिकार हो जाता और उसके लिए पोर्न से बचना नामुमकिन हो जाता। पोर्न की इस कदर तेज़ी से बढ़ने की बुनियादी वजह उसकी जिद्दत थी। कूलिज इफ़ेक्ट। आगे बढ़ने से पहले बेहतर रहेगा कि आप कूलिज इफ़ेक्ट के बारे में जान लें, ताकि जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको समझने में दुश्वारी ना हो। कूलिज इफ़ेक्ट एक थ्योरी है जो जानदारों के जिनसी रवैये के बारे में है। कूलिज इफ़ेक्ट की तारीफ़ हम कुछ यूँ कर सकते हैं। ये जानदारों की ऐसी जबलत है जिसके तहत किसी भी नर यानी कि मेल जानवर में मुसलसल जिनसी अमल के बावजूद जिनसी ख्वाहिश की तेज़ी बरकरार रहती है, बशर्ते कि उसकी मादा को तब्दील किया जाता रहे। कूलिज इफ़ेक्ट को साबित करने के लिए माहिरीन नफ्सियात ने चूहों पर कुछ तजर्बात किए। उन तजर्बों में एक चूहे को पिंजरे में बंद करके उसमें एक चूहिया छोड़ी गई। चूहे ने उसके साथ जिनसी अमल शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद जो ही उसका शौक़ ख़त्म हुआ तो वो एक कोने में जाकर बैठ गया। अब चूहिया को बदल दिया गया। जो ही चूहिया बदली, चूहे के जिनसी ख्वाहिश फिर से बेदार हो गई और वो फिर से मुतहर्रिक हो गया। अब हुआ ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चूहिया को तब्दील कर दिया जाता और चूहा मुस्तकिल जिनसी अमल में मसरूफ़ रहता। हैरत की बात यह है कि उस चूहे ने तब तक जिनसी अमल करना जारी रखा जब तक वो मर नहीं गया। कूलिज इफ़ेक्ट और पोर्न एडक्शन। पोर्न एडक्शन पर तहकीकात करने वाले साइंसदानों ने साबित किया कि जिस तरह कूलिज इफ़ेक्ट की वजह से एक चूहा मुस्तकिल अपनी जिनसी ख्वाहिश बरकरार रखता है यहाँ तक कि मर जाता है, उसी तरह एक पोर्न एडक्ट पर भी कूलिज इफ़ेक्ट का वैसा ही असर होता है। ऐसा शख्स पोर्न और मुश्त ज़नी नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि वो नामर्दी, सोशल एंजाइटी और जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी एतबार से शदीद कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। लिहाजा ऐसे शख्स की काउंसलिंग और रहनुमाई की ज़रूरत किसी ड्रग एडिक्ट से भी ज़्यादा होती है, ताकि उसे इस लत से छुटकारा हासिल करवाया जा सके। पोर्न पर किए गए मुतअद्दिद सोशल एक्सपेरिमेंट ये साबित करते हैं कि किसी रहनुमाई और काउंसलिंग के बगैर पोर्न एडिक्शन से पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं। पोर्न के हवाले से तहकीकाती मसाइल। क्योंकि मगरबी दुनिया में शर्म व हया जैसे अखलाकी इक़दार नहीं पाए जाते, लिहाजा शुरू में पोर्न के रास्ते में कोई ख़ास रुकावट भी हायल ना हो सकी और ये नासूर बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया
بالخصوص مغربی معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔ ایک اور دشواری یہ پیش آئی کہ پورن پر ریسرچ کرنا مشکل کام بن گیا۔ اس کی چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ 2009 میں جب ایک امریکی پروفیسر سائمن لیجنسس نے پورن پر ریسرچ شروع کی تو اسے 20 سال کی عمر کے بچوں میں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو پورن نہ دیکھتا ہو۔ لہٰذا اس نے یہ کہہ کر اپنی ریسرچ ختم کر دی کہ guys who do not watch pornography does not exist۔ سائمن لیجنسز PhD۔ کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ میں کنٹرول گروپ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ تاکہ جس چیز پر تجربہ کیا جا رہا ہے اس کا ایک نارمل چیز سے موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ تجربے کا فائدہ ہوا یا نہیں۔ اس ریسرچ میں چونکہ ایسے نوجوان جو پورن نہیں دیکھتے بطور کنٹرول گروپ استعمال ہونے تھے، لہٰذا ان کے نہ ملنے پر ریسرچ نہ کی جا سکی۔ فرض کریں کہ تمام لوگ 10 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دیں اور کوئی بھی سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنے والا نہ ملے تو ہم یہی سوچیں گے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ایک عام بیماری ہے اور سگریٹ نوشی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کچھ ایسا ہی پورن کے کیس میں ہوا۔ پورن دیکھنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نامردی کے ساتھ کا شکار ہونے لگے، پر ان کے معالجین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ نامردی بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور دیگر دماغی بیماریوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ حالانکہ یہ سب تو بیماریاں تو لوگوں میں نامردی کی وجہ سے پھیل رہی تھیں اور نامردی پورن کی وجہ سے۔ لہٰذا اصل سبب کو سمجھے بغیر ان کے معالجین نے نامردی کا علاج دوائیوں سے شروع کر دیا۔ ان معالجین کا خیال پورن کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا، اس کی وجہ اس وقت کی میڈیکل سائنس میں پھیلی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو اب دور ہو چکی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پورن دیکھ کر مشتزنی کرنا بھی جنسی خواہش کی تکمیل کی ایک شکل ہے، لہٰذا یہ صحت کے لیے مضر نہیں۔ لیکن ان کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہوتی گئی۔ جب پورن کے استعمال کی وجہ سے نامردی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں 20 دیگر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا، ان میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے ریوارڈ سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کی صورت میں سامنے آیا۔ ریوارڈ سسٹم میں تبدیلی کے نتیجے میں نوجوانوں کی اکثریت تیزی کے ساتھ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر معاشرے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ پورن اور ریوارڈ سسٹم کی تبدیلیاں۔ بنیادی طور پر انسان کا ریوارڈ سسٹم اسے فطری چیزوں کی طرف تحریک دیتا ہے، جن میں غذا، جنسی تعلق کی خواہش اور معاشرتی تعلقات شامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بنیادی ضروریات میں سے بھی اگر انسان کسی ضرورت کی طرف ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈوپامین ریلیز کرواتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت لگ جائے وہ ان کے لیے ایک نشہ سا بن جاتی ہے، جس کی وجہ ان کے ڈوپامین کا زیادہ خارج ہونا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نئے جنسی تعلقات قائم کرنا یا محض نئی تصاویر دیکھنا جو جنسی خواہش ابھاریں ڈوپامین کی بھاری مقدار ریلیز کرواتی ہیں، کولج ایفیکٹ۔ لہٰذا چاہے منشیات ہوں یا چاہے ان فطری ضروریات کی ایکسٹریم قسمیں ہوں، وہ انسان کے دماغ میں موجود ایک پروٹین ڈیلٹا فوس بی کے ذریعے اس کے ریوارڈ سسٹم کو تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ پورن ایڈکشن کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ڈیلٹا فوس بی کی مقدار دماغ میں بڑھنے کی وجہ سے یہ دماغی تبدیلیوں کا سبب بننے لگی۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایڈکشن کے مریضوں میں جو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، ان میں سے چند بڑی علامات یہ تھیں۔ پہلی، زندگی کی عام خوشیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ دوسری، پورن دیکھنے کی خواہش میں شدت۔ تیسری، قوت ارادی میں کمی۔ یہاں یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ تمام قسم کی ڈرگز، منشیات کے بھی اس سے ملتے جلتے اثرات ہوتے تھے۔ پورن دیکھنے والوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ پورن دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشت زنی جیسے فعل بد میں مبتلا ہیں، جس سے چھٹکارا ان کے بس میں نہیں۔ 2011 میں ایک اٹیلین سوسائٹی کے نیورو سائنٹسٹ کی ریسرچ
सामने आई, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट पर नौजवानों की जिनसी अमल की सलाहियत को तबाह कर रहा है। नामर्दी, एड्स। इस रिसर्च में साफ कहा गया था कि पोर्न देखने वालों की जिनसी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होकर उसे एक नामर्द बना देती है। सर्वे बाय इटालियन सोसाइटी ऑफ एंड्रोलॉजी एंड मेडिसिन, फरवरी 2011। इस रिसर्च के आने के बाद मज़ीद कई इदारों से मिलती जुलती तहकीकात सामने आने लगी। आइए दोस्तों, इन तहकीकात की रोशनी में एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं कि पोर्न किस तरह से दिमाग को हाईजैक करता है। पोर्न एडिक्शन के असरात। दरअसल पोर्न प्लस मुश्तज़नी किसी भी ताकतवर नशे की तरह एक इंसान के दिमाग से गैर फितरी मिकदार में डोपामिन रिलीज़ करवाने का सबब बनती है, जिसके नतीजे में उसे मसर्रत और इत्मीनान का एहसास होता है। चूँकि उससे मिलने वाला रिवार्ड उसके रोज़मर्रा कामों, सैर व तफरीह, खाना खाने और माशरती तल्लुकात बनाने से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे शख्स का दिल आहिस्ता आहिस्ता सब कामों से अचाट होने लगता है। पोर्न के अलावा कोई भी चीज़ उसे खुश नहीं करती। उसे अच्छा रिज़ल्ट आने पर भी खुशी नहीं होती। अच्छा खाना खा कर भी मज़ा नहीं आता। शादी ब्याह वगैरह की तकरीबात में वो खोया खोया और उदास रहता है। बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी उसका मोटिवेशन लेवल हाई नहीं करती, इसलिए कि अब पोर्न ही उसकी खुशी है, मुसर्रत है, आज़ादी का एहसास बख्शता है, सुकूनावर है और एहसास तकमील जो पहले किसी काम को करने से मिलता था वो भी देता है। ऐसे शख्स के लिए किसी बड़े काम को करना तो दरकिनार उसकी ख्वाहिश पालना भी मुमकिन नहीं रहता। अचीवमेंट, मुकाबले जीतने की ख्वाहिश, बिजनेस, जॉब करने की मोटिवेशन उसमें नापैद होने लगती है, क्योंकि इन सब से ज़्यादा खुशी और इत्मीनान उसे पोर्न देखने से मिल जाता है। मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो उसे बग़ैर मेहनत की खुशी हासिल करने की लत लग जाती है। लेकिन ज़िंदगी में जो भी तरक्की हम हासिल करते हैं वो कोशिश और मेहनत करने से हासिल होती है। इरशाद बारी ताला है, वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ। तर्जुमा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आकर बढ़ाई। इसके बरक्स पोर्न के लिए तो एक आदमी को किसी किस्म की कोशिश और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। एक क्लिक की दूरी पर उसको वो मसर्रत मुहैया होती है जो घंटों की मेहनत के बाद आम आदमी को नहीं मिलती। अब जब वो अपने हाथ पांव हिलाना ही बंद कर दे, मेहनत मुशक्क़त करना भूल जाए, तो जाहिर है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। ऐसे शख्स की जिस्मानी उम्र तो बढ़ रही होती है, लेकिन ज़हनी उम्र वही रुक जाती है। आपने अंदाज़ा लगाया कि किस तरह से पोर्न एक इंसान के दिमाग को हाईजैक करता है। लेकिन खैर, ये अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। पोर्न और हराम मगज़ का सुकड़ाव। रिसर्चेस में ये बात सामने आई है कि किसी भी नशे की तरह पोर्न प्लस मुश्तज़नी इस्तेमाल कुनिंदा के दिमाग में मौजूद हराम मगज़ यानी कि ग्रे मैटर की मिकदार को कम करना शुरू कर देता है, जो रिवार्ड एक्टिवेट्स को कम करना शुरू कर देता है। अब होता यह है कि जो ही इंसान की रिवार्ड एक्टिविटी कम होने लगती है, वो नशे की मिकदार बढ़ा लेता है, ताकि जितनी खुशी पहले मिलती थी वो बरकरार रहे। शुरू में जो पोर्न वो देखता था, बाद में वो उसके लिए फीका पड़ जाता है। वो मज़ीद एक्सट्रीम किस्म की पोर्न सर्च करना शुरू करता है। आखिर नौयत यहाँ तक आ जाती है कि तमाम किस्म के स्ट्रिप्स, सॉफ्ट, हार्ड, रेप और गैंग टाइप के पोर्न उसके लिए पुरकशिश नहीं रहते। अब वो एक ऐसा दरिंदा बन चुका होता है जिसके दिमाग में वही वहशत ही वहशत भरी होती है। उसकी नज़र में औरत सिर्फ शहवत पूरी करने की डिवाइस होती है, लेकिन जब उसके साथ साथ अब वो इस काबिल नहीं रहा होता। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब तसल्ली से दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए
اللہ حافظ، فی امان اللہ۔